राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसे रामगढ़ गांव में जिंदगी धीमी और शांत थी। गांव की हर चीज में एक ठहराव था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के किनारे पर स्थित एक पुराना कुआं। वह कुआं सालों से बंद पड़ा था। एक भारी पत्थर की स्लैब ने उसके मुंह को ढक रखा था और गांव के लोग उसके बारे में फुसफुसाहट में ही बातें करते थे। कहते थे कि वह कुआं श्रापित है, एक ऐसा द्वार जो किसी अज्ञात अंधेरे की ओर खुलता है। कहानी थी कि जो भी उस कुएं के पास गया, उसने अजीब आवाजें सुनी और जिसने भी उसने झांकने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। अनिका बचपन से ये कहानियां सुनती आई थी, लेकिन उसने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया। वह व्यावहारिक थी और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती थी। उसके पिता की हाल ही में तबीयत खराब हो गई थी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। उसे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना था ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके। एक शाम जब रेगिस्तान में सूरज ढल रहा था, तो किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह फटे हुए कपड़ों में था और उसका चेहरा रेगिस्तान की तेज हवाओं से झुर्रियों से भरा हुआ था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बूढ़ा आदमी बमुश्किल बोला। उसकी आवाज टूट रही थी। तुम्हें कुएं के पास चलना होगा। अनिका के मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। वह जानती थी कि उसे इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन बूढ़े आदमी की बातों ने उसे विचलित कर दिया। उसके मन में आशंका थी, पर उसके परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि वह मना नहीं कर पाई। वह दोनों गांव के संकरे रास्तों से होते हुए कुएं तक पहुँचे। कुएं के ऊपर भारी पत्थर की स्लैब जमी थी, धूल और रेत से ढकी हुई। सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और अब वहाँ सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी बची थी। बूढ़े आदमी ने उस स्लैब की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे हटाओ। अनिका झिझकी, लेकिन वह कुएं की तरफ बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने डर को पीछे छोड़कर पत्थर को खिसकाना शुरू किया। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन आखिरकार वह उसे थोड़ा खिसकाने में कामयाब हो गई। कुएं का मुंह धीरे धीरे खुला। अंदर झांकते ही एक अजीब सी खामोशी थी। कोई आवाज नहीं, बस अंधकार। वह कुआं बहुत गहरा था, जैसे कोई अंतहीन अंधेरा। तभी एक धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, अनिका, अनिका, हमारी मदद करो। वह हड़बड़ाकर पीछे हट गई। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी, इतनी जानी पहचानी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सुना? अनिका ने सिर हिलाया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हाँ, उसने मेरा नाम लिया। कुएं से आ रही वह आवाज धीरे धीरे गहराती गई और अनिका के दिल में एक भयानक डर घर कर गया।